हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ, एकदम ठीक हूँ। तो अभी हो रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं और मैं आई थी खेत में। ये कुछ थोड़ा रचका मम्मी ने काटा था, ऐसे ही दिखा देती हूँ। नहीं दिखेगा, बाद में दिखाऊंगी। रचका मम्मी ने काटा था तो मैं बस रख के इसको मतलब उठा के ले जाती हूँ अंदर, और भैंसों को डालना है, उनको डाल देती हूँ। फिर मैं और मम्मी निकलेंगे थोड़ा कुछ काम से, और गाड़ी में पेट्रोल भी भरवाना है, थोड़ा कुछ काम है बाहर का, वो भी करके आना है। वो करके आते हैं और उसके बाद में हम लोग शाम का मैं आपको अपना रूटीन दिखाऊंगी कि क्या रूटीन होता है। रूटीन तो ऐसा कोई रूटीन नहीं होता, जो भी काम होता है फटाफट से मैं निपटाती हूँ। और फिर शाम के वक्त मेरी क्लासेस रहती हैं, तो वो क्लासेस के अंदर मेरा पूरा टाइम जाता है। तो धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। आई होप मेरी पिछली 2 वीडियोज़ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर कुछ कमी है तो वो कमेंट करके मुझे बताएं भी कि इस तरीके से आप वीडियो और बना सकते हैं। थोड़ा आइडियाज़ दीजिए। आप लोगों के आइडियाज़ के बेसिस में थोड़ा नया कंटेंट लाने का ट्राई करूँगी। मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाई हैं, आप वो वीडियोज़ भी जाकर देखिए। और आप लोगों का साथ रहेगा, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। इसलिए प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए, अपने आइडियाज़, अपने कमेंट्स मुझे बताएं, भेजिए, ताकि मैं ग्रो कर पाऊँ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में, तब तक के लिए बाय। तो ये रचका पड़ा है, मैं जल्दी से इसको ओइने में भर लेती हूँ। ये ओइना है मुझे उसके अंदर भरना। मैं अपना ट्राइपॉड नहीं लाई हूँ ना, मेरे साथ में कोई है, अदरवाइज़ मैं फ़ोन सेट करके आप लोगों को ज़रूर दिखाती कि मैं कैसे लेके जाऊँगी। बट कोई नहीं, अब तो डेली व्लॉग्स आएंगे, तो जब भी खेत का कुछ काम होगा तो मैं आपको और बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं रचका भरने लगी थी, क्योंकि मम्मी ने उधर से आवाज़ लगा दी थी कि अभी मत लेकर आ, वहीं भर के रख दी। क्योंकि मम्मी भैंस का दूध निकालने लग गई थी, और अगर भैंस रचका देख लेती तो फिर वो दूध नहीं निकलवाती। पहले उसको लगता है कि मैं खा लूँ फिर दूध दूँगी। बट क्योंकि हमें जाना भी था किसी काम से बाहर, और फिर जल्दी से उनकी दूध निकालने का टाइम भी हो ही रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 बज गए थे, और 5:30-6 बजे तक मम्मी हमेशा दूध निकाल देती है। इसलिए बस मैंने फिर कैमरा एडजस्ट ही कर दिया। पहले मैंने सोचा था कि फिर कभी दिखा दूँगी, बट फिर मैंने लगाया और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि कैसे कुछ ये सेटिंग पे मेरा हाथ लग गया था और पूरा ब्लर हो गया इमेज। तो बट एकदम अच्छा सा सिनेमैटिक सा व्यू आ रहा है, जैसे कि अभी मकड़ी गई थी इस पे से, पत्ते पे से, इसीलिए। बट मैंने फिर जल्दी से रचका भरा और अब हम चलते हैं। तो जी, ये सारा रचका मैंने इसमें भर दिया। उधर से धूप आ रही इसलिए नहीं दिख रहा क्लियरली। आई गेस यहाँ से दिखेगा। शायद मुझसे कुछ सेटिंग हो गई है इस वजह से, कुछ इशू हो गया है, इस वजह से ये अजीब सा थोड़ा डल आ रहा है। बट इट्स ओके, मैं सॉर्ट कर दूँगी इसे। सो गाइज़, वेरी गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, क्योंकि पिछले टाइम मतलब शाम के वक्त जब हम गए थे बाहर तो काफ़ी लेट हो गया था आते आते, और आके फिर हमने जल्दी से खाना बनाया, खाना खाया, और फिर मैं अपनी क्लासेस लेने बैठ गई, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। इसलिए अभी है अगले दिन का वीडियो। अभी बज रहे होंगे आई गेस 11, या फिर हाँ 10-11 बज रहे होंगे, क्योंकि मैं इसी वक्त उठती हूँ, और उठते ही मैं फटाफट क्लीनिंग में लग गई थी। इतना लेट उठने का रीज़न ये है कि रात को 3 बजे तक या कभी कभी 4 बज जाते हैं मेरी क्लासेस ख़त्म करते करते। इसलिए मेरा फ़िक्स टाइम होता है 3-4 बजे के आसपास मैं सोती हूँ, और सुबह 9-10 बजे तक उठती हूँ। क्योंकि अगर मैं जल्दी उठ जाऊँ तो पूरा दिन मेरे सर में दर्द रहता है। इसलिए फिर मैं सुबह उठ गई थी इस टाइम पे, और मैंने जल्दी से बालकनी में क्लीनिंग करना स्टार्ट किया सबसे पहले। और साइड में जो बाहर आप देख रहे हो बालकनी में, ये मैंने अपने और मेरे भाई के रूम के सारे बिस्तर जो थे वो धूप में डाले, ताकि थोड़ी धूप लग जाए रजाई वगैरह को। वैसे धूप आ नहीं रही थी इधर, बट फिर भी थोड़ा सा हवा सी लग जाए। और नीचे मम्मी बना रही है भैंस के लिए दलिया, तो मम्मी पहले उसको घी में सेक रही है, और उसके बाद में हम उसको पानी से उबाल के और बाकी चीज़ें डाल के उनको दे देंगे। और सामने की तरफ ये जो नीम अभी गिरी थी, ये नीम काट रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो नीम वगैरह होती है और जो पेड़ दूसरे होते हैं जो एड़ूसे के पेड़ होते हैं, ये सर्दियों के अंदर हम लोग सेल कर देते हैं। पहले हम नहीं करते थे जब हमारे पास में बकरियाँ थी, पर अब बकरियाँ नहीं हैं, तो हम जितने हमारे गाय भैंस खा सकती है उतने हमारे लिए रख लेते हैं, बाकी हम सेल कर देते हैं। तो जो काटने के लिए आते हैं आस पड़ोस में अंकल वगैरह, वो काट कर ले जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि पेड़ क्यों काट रहे हो या ऐसा ऐसा कुछ, तो
तो देखो पेड़ काट नहीं रहे। ये जो कटिंग होती है विंटर्स के अंदर ही पेड़ों की ग्रोथ के लिए की जाती है। इनसे पेड़ और अच्छे ग्रो होते हैं। जैसे कि बाल काटते हैं हम तो बाल हमारे ज़्यादा लंबे होते हैं, राइट। उसी तरीके से पेड़ों की कटिंग करवाई जाती है सर्दियों में। तो नीम हो गया, बेर के पेड़ हो गए और एड़ूसी के पेड़ हो गए, ये सारे पेड़ हम इनकी जो ब्रांचेस होती हैं इनको हम काटते हैं। तो अब मैं आ गई थी नीचे, तो ये अंकल काट के चले गए थे। जितना उन्हें ले जाना था वो एक राउंड में ले गए और सेकंड राउंड में वो और लेके चले जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी मैं अपने जानवरों को भी डाल दूँगी, क्योंकि नीम की लीव्स एंटीबायोटिक होती है और काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है नीम में। तो वो सभी के लिए अच्छी होती है। हम अपनी स्किन के लिए यूज़ करते हैं, हमारे हेयर्स के लिए यूज़ करते हैं। और मीठी नीम हम जो कड़ी पत्ता होता है वो हमारे हेल्थ के लिए यूज़ करते हैं, लाइक खाने के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरीके से जो कड़वी नीम होती है ये जानवरों को डाली जाती है। और सर्दियों में बेस्ट टाइम होता है इनको डालना, क्योंकि गर्मियों में तो नए नए वापस से फ्रूट्स आते हैं स्प्रिंग सीज़न में, मार्च अप्रैल के आसपास। तो ये नवंबर टू फरवरी का जो टाइम होता है, इस टाइम पीरियड में हम इन्हें डेली नीम, एक टाइम पे यही होता है कि एक टाइम में जैसे सब चारा वारा डाल दिया है तो दिन में जस्ट फॉर एक ब्रांचिंग हम इनको नीम की और एड़ूसी की पत्तियाँ, ये जो होती है ब्रांचेस डालते हैं, ताकि इनकी बॉडी के अंदर भी जो कोई टॉक्सिन्स हो या कुछ भी हो तो नीम की ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो होती है इस वजह से वो निकल जाए। तो थोड़ा बहुत डाल के अपने जानवरों को, बाकी जितनी भी ब्रांचेस थी वो मैंने एक तरफ जमा दी है सारी उठा के। और यहाँ पर अब मेरे भाई ने सारी गाय भैंसों को बाहर बांध दिया है और अब सारे जानवर थोड़ा थोड़ा सा ये ब्रंचिंग कर लेंगे। और उसके बाद में इधर सामने की तरफ मम्मी लेने लग गई थी सब्ज़ी वाला आ गया था, तो मम्मी लेने लग गई थी सब्ज़ी यहाँ पे। और हमारे घर पर भी हमने बोई है सब्ज़ी, पर अभी टाइम लगेगा सब्ज़ी उगने में, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए। एज आई टोल्ड यू, पहले भी हमारे यहाँ पे मतलब बारिश इस बार बहुत ज़्यादा थी तो खेतों में पानी बहुत ज़्यादा था। गेहूँ भी हमने देर से ही बोए हैं, तो अब लास्ट में हमने सब्ज़ी भी अभी अभी बोई है, तो टाइम लगेगा। तब तक के लिए जो आसपास के गांव से सब्ज़ी वाले आते हैं हम इन्हीं से सब्ज़ी ले लेते हैं, क्योंकि फ्रेश भी मिलती है और सही रेट में भी मिल जाती है। तो बस अब मैंने ये सारी जो है जमा दी है पत्तियाँ यहाँ पे, ब्रांचेस। तो इसमें से जो मोटी मोटी लकड़ियाँ थी वो मम्मी ने काट के अलग कर दी है। उससे हम लोग क्या करते हैं कि जो कुल्हाड़ी होती है, फावड़ा होता है, उनके लिए बाँसें बना लेते हैं। बाँसें मतलब उनका जो हैंडल होता है बनाने का वो बना लेते हैं, अदरवाइज़ हम जलाने के काम में ले लेते हैं। तो बस आज का यही था रूटीन थोड़ा बहुत। अब बस जो अंकल आ जाएंगे वो ये सारे जो नीम की पत्तियाँ वो लेके चले जाएंगे। उसके बाद में हाँ मतलब वो आए नहीं थे, मैंने एक तरफ रख दी थी। अब मुझे ये जो बाहर का बाड़ा है इसको साफ़ करना है। तो पहले मैं ऐसे ही करने लग गई थी, बट इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही थी तो फिर मैंने फटाफट से, ये पानी का ड्रम था, ये मैंने पानी डाला यहाँ पे ताकि धूल ना उड़े, क्योंकि फिर क्या अंदर की जो मैंने क्लीनिंग करी थी फिर धूल सारी घर के अंदर जाती, इसलिए। और यहाँ पर जूली बहुत गुस्सा हो रही है क्योंकि मैं पानी ढोले जा रही हूँ और उसको लग रहा है कि मुझे क्यों नहीं खोल रही है, क्योंकि उसको हर चीज़ हाथ में लेनी होती है। अगर मैं उसको खोल दूँ ना तो वो मेरे को कुछ भी काम नहीं करने देती है। अभी जब मैं झाड़ू लगाने लगूँगी तब उसको वो चाहिए कि मुझे झाड़ू दे दो, तो अभी मैं उसको नहीं खोल रही हूँ। पहले मैं एक बार जल्दी से ऊपर से सारे झाड़ू निकाल लेती हूँ, यहाँ से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं उसको खोलूँगी। बीच बीच में मैं उसके साथ खेल भी रही थी, मैं बॉल ढूंढ के लाई थी उसके लिए, तो मैं उसको बॉल दे रही थी ताकि थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट हो, पर नहीं, उसका सारा ध्यान जो था वो मेरी तरफ ही था। उसको बस खुलना था कि बस मुझे खोल और मैं आके तेरा झाड़ू लूँ। वो यही करती है हमेशा, उसको बस झाड़ू दिखना चाहिए। कोई भी डब्बा हो गया, बाल्टी हो गई, उसको आई डोंट नो क्या एडिक्शन है इन सारी चीज़ों से, वो सब चीज़ें लेके भाग जाती है। जूतों से आई नो डॉग्स को एडिक्शन होता है, मतलब अपने मालिक के जूते वो हमेशा लेते हैं, बट उसको हर चीज़ से एडिक्शन है। वो कपड़े लेके भाग जाती है, मोजे लेके भाग जाती है और बाल्टी लेके निकल जाती है। जो छोटी वाली बकेट्स होती है हमारे घर में वो वाली बकेट्स लेके चली जाती है। और बॉल तो चलो वो खेलती है बॉल से तो, और झाड़ू, ये जिस झाड़ू से मैं लगा रही हूँ एक सीख का झाड़ू अलग है, पर ये वाला झाड़ू जो खेत के अंदर एक अलग टाइप की रुकड़ी होती है उससे मम्मी लेकर आती है, जिसको हम खरेड़ा बोलते हैं राजस्थान में इसको खरेड़ा बोलते हैं। इससे हम लोग झाड़ू बनाते हैं, इससे बहुत अच्छे से झाड़ू लग जाती है और एक बार मारने पर नहीं खुलती भी नहीं है। तो बहुत ही आराम से इससे झाड़ू लग रही थी, तो मैं फटाफट लगा रही थी ताकि मैं कचरा एक तरफ इकट्ठा करके इसको खोलूँ, अदरवाइज़ इसको चैन नहीं आना। तो बहुत चिल्लाई, बहुत देर तक चिल्लाती रही।
उसके बाद मैंने जल्दी से झाड़ू लगाया, फिर थोड़ी देर खेला उसके साथ, क्योंकि खोलते ही उसको ये होता है ना बॉल वगैरह वो लेके आ जाती है, उसको होता है कि थोड़ा सा मेरे साथ खेल लो। और फिर उसके साथ खेला मैंने, और फिर मैं अपने आगे का शाम का रूटीन करने के लिए लगी, क्योंकि मुझे ऊपर अपने रूम का भी करना था, जो कि मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ। अब एक्चुअली मुझे अपना रूम दोबारा से सेट करना है। मंथ में एक बार मैं ज़रूर अपना रूम सेट करती हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, क्योंकि पढ़ते वक्त और काफ़ी सारी चीज़ें होती है, कुछ पार्सल्स के डब्बे हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं जो क्लटर होता है वो डी क्लटरिंग अपने रूम की एटलीस्ट मैं टाइम टू टाइम करते रहती हूँ। बाकी पूरे घर का तो मुझसे नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। नॉर्मल घर का काम करने में मुझे पूरा दिन निकल जाता है, तो कभी कभी एक्स्ट्रा काम करने के लिए फिर अलग से टाइम निकालना पड़ता है, इसलिए। तो अब बस यहाँ पे मैंने इसको खोला। खोलने से पहले मुझे झाड़ू वाड़ू सब कुछ एक तरफ रखना था। अब देखो, जाती ही सबसे पहले उसने वहीं पर, जहाँ मैंने कचरा इकट्ठा करा है वहीं जाके उसने अपना ढूंढना चालू किया है। अब वो बॉल लेकर आ गई है। अब मैंने उसको इतनी देर नहीं खोला ना, तो अब वो मुझे तंग कर रही है। अब वो मेरे पास नहीं आ रही है। अब उसको ये है कि मैं बॉल लेके बस मैं आगे पीछे घूमती रहूँ। तो मैंने दूसरी बॉल से उसको बुलाया, बट नहीं, उसने दूसरी बॉल छोड़ के मेरे पास आई और मुझे चिढ़ा के भाग गई। यही होता है इसके साथ में। अब वो थोड़ी देर बाद में खुद से आ जाएगी। जब उसको लगेगा ना कि अब वो मुझे कोई भाव नहीं दे रहा है, तो वो खुद से आएगी अपनी अटेंशन लेने के लिए। ये देखो आ गई और फिर से भागी है। ये इसी तरीके से खेलती रहती है मेरे साथ में, और इसके साथ मेरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। बॉल पहले सच में चाहिए, मैं घर पे बोर होती थी। ये लो जाओ। सो गाइस, ये था आज का अभी मज़ा आता आई है होप इसके आपको साथ। मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और मेरे आने वाले सारे वीडियोस देखें। उसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, और आपके सारे कमेंट्स जो भी आपको लगता है प्लीज़ शेयर करें, अपने सारे व्यूज़ मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय।